हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। मैं कल से इस समय का इंतजार कर रहा था जब आप लोगों के दिमाग से जो रिजल्ट का टेंशन है वो खत्म हो, अच्छा रिजल्ट आए सबका। और इससे दो फायदे हैं कि एक तो मैं कल से इस चीज का वेट कर रहा था कि रिजल्ट कब आएगा, और दूसरा जब आपका बेहतर रिजल्ट आया है तो मुझे खुद एक खुशी है, और जो हमारे दिमाग पे तनाव है वो सारा खत्म हो जाता है जब हमें कुछ अच्छी खबर मिलती है। इस समय का मैं इंतजार कर रहा था कल से कि कब आपका रिजल्ट आए और बेहतर आए, और मैं अपना अगला टॉपिक आपके पास रखूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा सेल टॉपिक को, और इसी टॉपिक से रिलेटेड जो हमारा अगला चैप्टर है, सेल टॉपिक से ही रिलेटेड जो हमारा अगला टॉपिक है, इसको पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले एक दिक्कत है, एक प्रॉब्लम है जो हम दोनों के बीच में है, और वो प्रॉब्लम है डाउट। भैया वो प्रॉब्लम है डाउट का। जब कभी भी क्वेश्चन मिलता है आपको मेरी तरफ से, तो आप उसे देखते हो या तो नेट पे या किसी बुक में। जैसे ही मिलता है सोचना कुछ नहीं है, सीधे नेट पे। इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। एक चीज याद रखिए कि नेट से या क्वेश्चन याद करके कुछ बदलने वाला नहीं है। अगर कुछ बदलना है तो हमें अपने टॉपिक्स के हर एक वर्ड को देखना पड़ेगा, हर एक वर्ड को, और उसे नोट करना पड़ेगा। क्योंकि अब आप आ चुके हैं सीनियर क्लासेज में। यहां पे अब आपको क्वेश्चंस बुक के बेसिस पे नहीं मिलेंगे, आपको क्वेश्चंस किसी बुक पे लिखे हुए नहीं मिलेंगे। आपके जितने भी सारे क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे के सारे रहेंगे इंटरनल या फिर सोचे समझे क्वेश्चंस रहेंगे, जिन्हें आपको ढूंढना है, आपको खुद से सोचना है। और अगर आप किसी भी टॉपिक को नहीं समझ पाते हैं तो हमारे पास एकदम फ्री, दिक्कत नहीं है कुछ भी। ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास डाउट आएगा तो मैं ऐसा बोलने वाला हूं कि भाई डाउट क्यों, इतना अच्छा से पढ़ाया मैंने। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपके पास डाउट्स होंगे, अगर आप उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे, मेरे पास खुद, जब मैं खुद पढ़ता हूं आपकी किताब को तो खुद मेरे पास 1000 डाउट्स होते हैं। आपके पास कैसे नहीं आता पता नहीं, या पूछना नहीं चाहते, या कोई और जगह है जहां से आपको वो डाउट मिलता है। अगर आंसर मिल जाते हैं आपके डाउट्स के तब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो भैया डाउट लाइए, अपने पास रख के उसको क्या मतलब पैक कीजिएगा उसको। करना क्या है उन डाउट्स का, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो इससे आपको दो बेनिफिट है। एक तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, और दूसरा बेटर तरीके से समझ में आएंगे और बेटर तरीका से किसी और को समझा पाएगा। छोड़िए ये सब इधर उधर की बातें हैं। तो डाउट्स जब कभी भी कोई भी टॉपिक में पढ़ाता हूं उसका एक बेटर तरीका है। कुछ कुछ को मैंने बताया है लेकिन खुद बेवकूफ है। जब कोई भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूं उसको क्या कीजिए, आप हेडफोन डालिए, उसको सुनिए, उसको सुनने के बाद बुक को पढ़िए, बुक को पढ़ने के बाद खुद फिर से सुनिए मेरे वीडियोस को, और फिर खुद से क्या कीजिए, एक नोट तैयार कीजिए उस टॉपिक का।
जब आप नोट लिखते हैं खुद से तो आपके पास 2-3 प्रॉब्लम्स आएंगे, सेंटेंस अरेंजमेंट का, वर्ड्स प्रॉब्लम का, और थर्ड कि उन टॉपिक्स को अच्छे से अच्छे तरीके से हम कैसे लिखें। क्योंकि जब खुद कोई आदमी क्या करता है, किसी चीज का नोट्स बनाता है तो सोचता है कि मैं आसान से आसान तरीका से खुद कैसे लिखूं। जो कोई आदमी खुद अपना नोट्स बनाएगा वो समझेगा कि कितना सिंपल से सिंपल मैं इसको क्या कर सकता हूं, इलेबोरेट कर सकता हूं, डिस्कस एक्सप्लेन कर सकता हूं। क्योंकि बाद में अगर कोई इसको पढ़े उसको आसानी से दिक्कत ना हो, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स मैंने बुक में फेस किए हैं वो अगला फिर फेस ना करे या फिर से दोबारा पढ़ने पे मुझे दिक्कत ना हो। तो क्वेश्चंस याद करने से अब कोई काम चलने वाला भैया है नहीं। अब चाहिए आपको नोट्स और क्लियर डाउट, क्लियर कॉन्सेप्ट। हमारा आज का थोड़ा 2 मिनट का सेशन था, कोई दिक्कत नहीं है, माफ कर दीजिए। टॉपिक है प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। लेकिन इसके पहले फिर से पिछले टॉपिक में चलते हैं। सेल। सेल में हम लोगों ने पढ़ा कि सेल्स के पास क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और उन ऑर्गन्स का अलग अलग फंक्शन है। लेकिन मान लीजिए कि जब कोई सेल एक है, अकेला है, मतलब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, और एक मल्टी सेल्युलर है। यूनिसेल्युलर एक ही सेल से अपने सारे फंक्शंस को क्या करता है, क्रिएट करता है। लेकिन मल्टी सेल्युलर के पास क्या है, मल्टी ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन हैं, अलग अलग उनका फंक्शन है। तो अब ये सेल कैसे काम करेंगे, क्योंकि अकेला है। अगर इंडिविजुअली लेते हैं, एक एक सेल को अगर लेंगे तो फिर क्या होगा कि उनके अलग अलग फंक्शंस हैं। टिश्यू जो चैप्टर है ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करता है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के लिए। स्पेशली ये टॉपिक ही है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के लिए। मतलब मल्टी सेल्युलर का मतलब क्या हो गया कि मल्टी मीन्स मल्टीपल्स ऑफ सेल्स, एन ऑर्गेनिज्म विच हैव मल्टीपल्स ऑफ सेल। एक ऑर्गेनिज्म जिसके पास बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे सेल से मिलके बना हुआ है। अब उन ऑर्गेनिज्म के पास क्या है, तो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है, टिश्यू है, सेल्स हैं, कैटेगरीज में बटा हुआ है। इसको समझने के लिए हमें कैटेगरी में बांटना पड़ेगा। मतलब कि पहले कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या था, सिंगल सेल्ड था, एक सेल था। अब इन सेल का एक ग्रुप मिला, इसे कहा गया टिश्यू। इन टिश्यूज का एक ग्रुप मिला, इन्हें कहा गया ऑर्गन। अब ये ऑर्गन्स क्या हुए, एक साथ मिले, उन्हें कहा गया ऑर्गन सिस्टम। अब जब ये सारे ऑर्गन सिस्टम्स जब एक साथ मिलते हैं, इन्हें कहा जाता है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म। इस टॉपिक को, टिश्यू टॉपिक को समझने के लिए सबसे बेटर एग्जांपल है इसका। डिवाइड कर दीजिए आप ऑर्गेनिज्म के बॉडी का, उसके पार्ट्स के अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा। कहता सेल क्या है, तो सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो है सेल। अब क्या कहता है कि जब बहुत सारे सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स जो है एक ही सिमिलर फंक्शंस को, एक ही फंक्शन को जब मिलके क्या करते हो, कंप्लीट करते हो, इसे कहा गया टिश्यू। मतलब कि टिश्यू का डेफिनेशन क्या हो गया, व्हेन ए ग्रुप ऑफ सेल्स, 2 or more than 2 number of cells join together and having the same function। उनका फंक्शन भी क्या हो, एक हो, और ज्वाइन करते हो एक दूसरे के साथ। अब जो स्ट्रक्चर बनता है उसे क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। आसान। तो पूछेगा टिश्यू क्या है, क्या है टिश्यू, व्हाट इज ए टिश्यू। कहेंगे टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग या परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, परफॉर्मिंग द सिमिलर फंक्शंस। टिश्यू सेल का वो ग्रुप है जो क्या करता है, एक ही तरह के फंक्शन को परफॉर्म करता है, टिश्यू। अगला हमारा है ऑर्गन। ऑर्गन क्या है, तो कहता है कि जब कोई टिश्यू मिलते हैं, मतलब कि यहां था ग्रुप ऑफ सेल्स, अब है ग्रुप ऑफ टिश्यू। कहता है व्हेन 2 or more than 2, 2 या 2 से अधिक टिश्यूज
क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं और एक फंक्शन को क्रिएट करते हैं, एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तब इन्हें कहा जाता है ऑर्गन। अब जब ये ऑर्गन्स, दो या दो से अधिक ऑर्गन जब एक दूसरे के साथ मिलता है, इन्हें कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स जब क्या करते हैं कि एक बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं उन सबको अलग अलग वे में परफॉर्म करता है, इन्हें कहा जाता है ऑर्गेनिज्म। तब जो एक क्रिएट होता है स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं ऑर्गेनिज्म। अब इसको आसानी से समझते हैं। सेल का मतलब कि सेल अपने अंदर क्या करता है, स्मॉलेस्ट है, स्ट्रक्चरल है, मतलब जितने भी फंक्शंस क्रिएट होते हैं और परफॉर्म होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, कहाँ होता है, सेल में। पहले फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा। इन सेल्स को अब एक साथ जब जोड़ते हैं ये बनाते हैं टिश्यू। फॉर एग्जांपल जैसे आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का जो फंक्शन है वो कैसे है, तो सेल्स जब भी लिखते हैं रेड ब्लड सेल्स, RBCS ऐसे लिखा हुआ रहता है, RBCS का मतलब कि यहां पे बहुत सारे सेल्स हैं। अब इनका एक अलग फंक्शन है। फिर कहता है कि ये टिश्यूज क्या है, तो यही सेल्स RBC, एक एक सेल जब एक एक साथ में मिलके ज्वाइन किया तब इसे कहा गया टिश्यू। इन टिश्यूज को जब एक साथ जोड़ा गया इन्हें कहा गया ऑर्गन। जब ये ऑर्गन एक साथ जुड़े किसी एक फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए, उसे कहा गया ऑर्गन सिस्टम। और यही बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स जब क्या करते हैं तो किसी भी लिविंग थिंग्स को जिंदा एलिव रखने में मदद करता है ये ऑर्गन सिस्टम, और बनाता है, कंप्लीट करता है इसके स्ट्रक्चर को, तब जाके जो शेप आता है, जो साइज आता है, उसे कहते हैं ऑर्गेनिज्म। अब जो हमारा टॉपिक है वो है प्लांट और एनिमल टिश्यूज। दोनों को हम लोग देखेंगे अलग अलग तरीके से। प्लांट के क्या टिश्यूज हैं, एनिमल का क्या टिश्यूज है, प्लांट के फीचर्स क्या है टिश्यूज के, एनिमल के फीचर्स क्या है। अब हम लोग अपने आज के इस चैप्टर के टॉपिक पे आते हैं। अब तक जो चल रहा था वो इधर उधर की बातें थी, कुछ सलाह था, कुछ पिछले क्लास के टॉपिक्स को मैंने रिमाइंड करवाया। लेकिन अब जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर से रिलेटेड होगा कि टिश्यूज हैं क्या, व्हाट इज टिश्यू, टिश्यू है क्या। तो ए ग्रुप ऑफ सेल व्हेन परफॉर्म्स सिमिलर फंक्शन, एक सेल का ग्रुप जब वो क्या करता हो, एक ही तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करता हो, इसे कहते हैं टिश्यू। अब टिश्यूज को क्या किया है कि एनिमल और प्लांट्स में बांट दिया है, दो कैटेगरीज में बांट दिया है, एनिमल और प्लांट्स में। क्योंकि एनिमल्स के कुछ ऑर्गन्स हैं, एनिमल्स का कुछ अलग नीड है, उनके सेल्स के पास कुछ अलग फंक्शंस हैं जो प्लांट्स के पास नहीं है। और बहुत सारे ऐसे मतलब डिफरेंसेज हैं दोनों में, दोनों के फंक्शंस में क्या है, डिफरेंसेज हैं, इसलिए इनके सेल्स का भी जो फंक्शन है वो भी क्या है, अलग है। दोनों का नीड जब अलग है, एनिमल खुद खाना नहीं बनाता है, प्लांट खुद खाना बनाता है, तो यहीं पे दोनों में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, दोनों के सेल में डिफरेंस आ गया, दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ गया। इसलिए हम क्या करते हैं कि प्लांट और एनिमल दोनों के टिश्यूज को अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। हमारा पहला जो टॉपिक है वो है प्लांट टिश्यूज से रिलेटेड। तो किसे कहेंगे हम, प्लांट टिश्यू क्या है, तो टिश्यूज विच आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, वो टिश्यूज जो क्या है प्लांट्स के पार्ट्स में प्रेजेंट है उसे कहते हैं प्लांट टिश्यू। बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं प्लांट टिश्यूज, मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक क्या है, तो नीचे लिखा हुआ है सेल्स कैन मल्टीप्लाई टू प्रोड्यूस न्यू सेल, मतलब कि वैसे टिश्यूज, दोज टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर सेड टू बी मेरिस्टेमेटिक, वैसे टिश्यूज को हम मेरिस्टेमेटिक कह सकते हैं, हुज सेल्स कैन मल्टीप्लाई,
हुज सेल्स कैन मल्टीप्लाई, क्योंकि टिश्यू मिलके बना है सेल से। तो दोज टिश्यूज आर said to be मेरिस्टेमेटिक whose cells can multiply to produce new cell। अब multiply to produce new cell, तो हम लोगों ने पढ़ा था सेल डिवीजन, सेल के टूटने से ही क्या होता है, नए सेल का प्रोडक्शन। मतलब कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं उनके पास एबिलिटी है सेल डिवीजन का, उनके पास एबिलिटी है सेल डिवीजन का। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पोसेस सेल डिवीजन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के पास जो सेल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने आप को तोड़ सकते हैं नए सेल को बनाने के लिए। और परमानेंट टिश्यूज क्या है, नॉन डिवाइडिंग एंड स्पेशलाइज्ड। दोनों का मतलब मैं समझाता हूं। परमानेंट टिश्यूज क्या है, परमानेंट का मतलब क्या, फिक्स, जो अब बदल नहीं सकता है उसे कहते हैं परमानेंट। जो अब बदल नहीं सकता है उसे कहते हैं परमानेंट। तो दोज टिश्यूज विच डजंट फंक्शन, विच डजंट परफॉर्म सेल डिवीजन, वो टिश्यूज जो सेल डिवीजन को परफॉर्म नहीं करते हैं, तभी इस पे क्या कहेंगे, परमानेंट। मतलब कि वैसे टिश्यूज जो अब सेल डिवीजन को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, मतलब खुद को तोड़ नहीं सकते हैं, जैसे थे वैसे ही अब हैं और रहेंगे। जो बच्चे ऐसा बोलते हैं हम पढ़ने में तेज थे या नहीं थे हमको नहीं पता, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, उन्हें कहा जाता है परमानेंट। अब बदलने वाला भाई नहीं है ये। तो परमानेंट टिश्यूज क्या हो गया कि नॉन डिवाइडिंग सेल्स, जो सेल क्या हो सकते हैं, डिवाइड नहीं हो सकते हैं, उन्हें कहते हैं परमानेंट टिश्यू। अब स्पेशलाइज्ड क्यों लिखा हुआ है, तो कहता है जब ये डिवाइड नहीं हो सकते हैं, मतलब नए सेल को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, तब क्या है कि इनको रहने के लिए प्लांट में जगह चाहिए, और उस जगह को प्लांट बेकार जाने नहीं देता है। वो क्या करता है, तो बोलता है इस तरह के टिश्यूज को, इस तरह के सेल्स को कि भाई तुम टूटोगे नहीं, मतलब तुम्हारे टूटने से हम बढ़ने वाले हैं नहीं, तो तुम्हारा एक काम है कि तुम किसी स्पेशल फंक्शन को क्रिएट करो। तुम बैठे बैठे कोई ऐसा काम करो जो हमारे लिए हेल्प करे। तो परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक दोनों के फीचर्स को, दोनों के कैरेक्टर को, फंक्शंस को पढ़ेंगे हम अगले टॉपिक में। और फिलहाल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू फॉर योर बेटरमेंट एंड फॉर बेटर रिजल्ट। जो भी आपने क्या किया है, रिजल्ट लाया है, उसके लिए एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।